गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस में डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। जैसा कि अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं मार्केट क्या होती है, इसकी फिलोसफीज क्या है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किए, एक दो असाइनमेंट भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन में लिया। आज हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट एंड इट्स एलिमेंट पे। जैसे कि आपको पता है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग जो है बेसिकली वो इन्वॉल्व करती है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। इट मींस मार्केट ऑफरिंग का मतलब है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, अलग अलग क्वालिटी, शेप, साइज के प्रोडक्ट उनकी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग उनके सामने प्रेजेंट करना, जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर्स है उनको देना और जो पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं फ्यूचर में उनको प्रोवाइड करना। दैट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग ऑफर। ये मार्केट ऑफर कहलाता है कि प्रेजेंट और पोटेंशियल बायर्स को उनकी नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसे मार्केट ऑफर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता ये है एग्जैक्टली व्हाट इज मार्केट ऑफरिंग एंड हाउ इट इज टू बी क्रिएटेड। ये क्रिएट कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि अगर आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें मार्केट से, उन इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज भी कर लें और पार्टिकुलरली उनके आधार पर आपको ऐसा लगता भी हो कि एक जो प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो आपके सामने है। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे इंडिया के अंदर काफी बिकता है। टू डेवलप एंड मार्केट ए न्यू ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स द फर्म टेक्स ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो उस सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड मार्केट को एक्वायर करने के लिए, उससे रिलेटेड नए ब्रांड को मार्केट में उतारने के लिए हम लोग पार्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल वेदर टू गो फॉर एनी कोलैबोरेशन, क्या हमें किसी पार्टिकुलर एग्जिस्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, जैसे कोका कोला, पेप्सी या मरिंडा या अनदर काइंड ऑफ एनी जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है उनके साथ हमें क्या जो है ना कोई पार्टिकुलरली जो है आप कहें कि कोलैबोरेट करना चाहिए, इनका मिल जाना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर कर लेना चाहिए विद अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द लोकल मार्केट और फॉर ए वाइडर मार्केट। अब ये डिपेंड करता है कि अब हम प्रोडक्शन किसके लिए करना चाहते हैं, लोकल मार्केट के लिए या बहुत बड़ी मार्केट को एक्वायर करने के लिए। व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट so that it is attractive to the target customers and so on। और इस बात पे भी हम फोकस करते हैं कि अगर नई मार्केट को एक्वायर करना चाहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में किस प्रकार का फीचर होना चाहिए ताकि वो मार्केट को, कस्टमर्स को क्या कर सके, एक्वायर कर सके। तो जब भी हम मार्केट ऑफरिंग करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी मार्केट ऑफरिंग की जाती है तो हम बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स को जो है ना कंसिडर करते हैं जिनके आधार पर हम मार्केट ऑफरिंग को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ये फैक्टर बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो फैक्टर जो कंट्रोलेबल फैक्टर हो, एक वो फैक्टर जो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर हो। कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जो भी हम मार्केट ऑफरिंग करते हैं उसे ही हम बेटा मार्केट मिक्स के नाम से जानते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो मार्केटिंग मिक्स को अगर शॉर्टली मैं डिफाइन करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मार्केट ऑफरिंग के लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में डिवाइड करते हैं, तो इन वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, इन दोनों वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, कंट्रोलेबल फैक्टर्स का और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स का, इनका कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। उसे हम मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चूजन बाय ए फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। ऐसा पार्टिकुलर स्टेटमेंट आपको किसी केस स्टडी में देखने को मिलेगा। उस केस स्टडी के बेस पर आपको आंसर बताना होगा, तो वहां पर इसका मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स के बारे में, मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स के बारे में। तो वहाँ वेरिएबल बेसिकली कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल होते हैं। और अगर वहाँ एलिमेंट्स की बात की जाए
तो वहां हम 4 प्रकार के एलिमेंट्स बेसिकली इसमें कंसिडर करते हैं, विच आर पॉपुलरली नोन एज 4 P's। इनको हम पॉपुलरली अगर देखें तो 4 P's के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट P इज योर प्रोडक्ट, सेकंड P इज योर प्राइस, थर्ड P इज योर प्रमोशन एंड प्लेस। देयर आर 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 P's जो हैं वो बेसिकली हमारे मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं, जो कि डिफरेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हुए मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करते हैं। मार्केट ऑफरिंग के बारे में अगर देखें तो मीनिंग क्या है इसका जरा देखते हैं। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द ingredients or the tools or the variables which the marketer mixes in order to interact with a particular market। जो particular market होती है, potential जो market है, जो जहां हम अपने customers को देख रहे हैं, जो हमारे customers हो सकते हैं, उस मार्केट में इन वेरिएबल्स का यूज करते हुए, इन टूल्स का यूज करते हुए, इन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो मार्केट ऑफरिंग हम क्रिएट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। दैट इज टू बी नोन एज मार्केटिंग मिक्स। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में अगर बात करें तो विलियम जे स्टैंटन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स? Marketing mix is the term used to describe the combination of 4 inputs which constitute the core of company's marketing system: the product, the price structure, the promotional activities and the distribution system, that is your place। इसको हम प्लेस के नाम से भी जानते हैं, प्लेस। तो ये जो 4 कोर सिस्टम है, इन कोर सिस्टम से मिलकर हमारी कोर मार्केटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, उसे ही हम मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। मार्केटिंग मिक्स आर द set of marketing tools that firms uses to pursue its marketing objectives in the target market। जो particularly marketing mix है वो क्या है, एक सेट है किनका, टूल्स का, जो कि फर्म यूज करती है किस लिए, टू परस्यू, मोटिवेट करने के लिए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यानी जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए फर्म जो को यूटिलाइज करती है उन्हें हम मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। तो यू कैन से दैट इट इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ये सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स होता है। मार्केटिंग मिक्स इज द एसेंस ऑफ एनी मार्केटिंग एंडेवर। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या है, एक मार्केटिंग एंडेवर है, प्रोसेस है। इट इज मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ ए फर्म। इसका जो मेन पर्पज होता है वो मार्केटिंग एफर्ट्स क्रिएट करना होता है, मार्केटिंग एफर्ट्स को क्रिएट करना है, प्रोड्यूस करना है, मेंटेन करना है। इन द कंसेप्ट ऑफ marketing, on one side there is a customer and on the other side there is a producer or marketer। मार्केटिंग के अंदर हम अगर साइड चेक करें तो हमारे पास बेसिकली 2 साइड्स हैं। एक साइड पर तो हम बात करते हैं कस्टमर्स की और दूसरी साइड पर बात करते हैं प्रोड्यूसर या मार्केटर की। द फर्म लुक्स फॉर हैविंग ट्रांजैक्शन with the customer, but to have a transaction the firm has to develop a product or service, designed it, packed it, name it, price it, promote it and distribute it। एक कस्टमर के व्यू पॉइंट से अगर चेक करें तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की जरूरत क्या है। लेकिन फर्म क्या चेक करती है कि इस प्रोडक्ट में उसको डेवलप कैसे करे, उसको किस प्रकार का डिजाइन दे, कैसे पैकेजिंग उसके लिए डेवलप बनाई जाए, उसको क्या नाम दे और उसकी कीमत क्या होगी और जो है कैसे उसको प्रमोट करे, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। ऑल दीज डिसीजंस आर द कोर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये जो जितने भी डिसीजन हम इससे रिलेटेड लेते हैं वो सब हमारा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज and through the fine mixing of these elements the superior value products and services are created for the customers। और particularly जो 4 कैटेगरी हैं उनके आधार पर हम इन सब को मिक्स करके, इन एलिमेंट्स को मिक्स करके जो सुपीरियर वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं कस्टमर्स के लिए। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, देयर आर 4 एलिमेंट्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस,
and promotion या physical distribution. Sometimes one marker question can be there, arranged in proper order. So product, price, place and promotion. According to McCarthy, ये जो है हम इस तरीके से एलिमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एलिमेंट्स आर मोर पॉपुलरली नोन एज 4 P's ऑफ द मार्केटिंग. इन एलिमेंट्स को हम जो पॉपुलरली या देखें तो मार्केट में किस नाम से जाने जाते हैं? 4 P's के नाम से जाने जाते हैं. 4 P's. तो क्वेश्चन कैन बी देयर, एक्सप्लेन द वेरियस P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. There are 4 P's. One is product. Under the product, what we are going to be discussed here. Under the product, we are going to be discussed what is product mix, what is branding, what is packaging, and what is labeling. Under the price, we are going to be discussed here factors determining the price. Under the place, we are going to be discussed here channel of distribution, channel levels, components of physical distributions. Under the promotion, what we are going to be discussed here, advertisement, sales promotion, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. इन सब के बारे में हम यहाँ 1 by 1 करके डिस्कशन करेंगे. आइए बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में. व्हाट इज प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स signifies the tangible and intangible product offered to customer which is satisfier of their need. बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है? ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज दैट कैन बी विजिबल एंड नॉट विजिबल. क्योंकि प्रोडक्ट बेसिकली किससे मिलके बना है बेटा? बेसिकली इट इंक्लूडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करके चलते हैं. वेयर गुड्स आर द टेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल प्रोडक्ट. तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो यूटिलिटीज है, क्वालिटीज हैं, उनको यदि मिला दिया जाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट. उसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट मिक्स इज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट. जो प्रोडक्ट मिक्स होता है उसका क्या मतलब है? वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि हमें एक प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, उसके डिजाइन से रिलेटेड, उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड लेते हैं और साथ ही साथ उसके असॉर्टमेंट से रिलेटेड लेते हैं. असॉर्टमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट को हम कैसे अरेंज करते हैं, किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करते हैं. इट रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स इन ए पार्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर्स टू द मार्केट. जो देखा जाए तो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास और आइटम्स अवेलेबल होते हैं जिनको प्रोड्यूसर मार्केट में बेसिकली ऑफर्ड करता है. किनको? डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को. फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर इज डीलिंग विद सोप्स, डिटर्जेंट्स, टी, टूथपेस्ट एक्सेट्रा. व्हेन अ फर्म स्टार्ट्स इट्स मार्केटिंग ऑपरेशन, it starts with a one product, but later on it expands and diversifies its activity by introducing more varieties of products or more line of the products. For example, Nirma made its entry with detergent powder, but slowly it got entered into other lines of products such as salt, toilet soap, toothpaste, etc. तो मार्केट के अंदर जब भी कोई पार्टिकुलर फर्म एंटर करती है तो वो किसी एक प्रोडक्ट के साथ करती है, और उस एक प्रोडक्ट के साथ जब वो मार्केट में एंटर करती है तो धीरे धीरे उसके साथ और अलग अलग क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स को भी वो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने पढ़ा निरमा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनीज. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. अब प्रोडक्ट मिक्स के हमारे पास वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे. तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोडक्ट मिक्स का, दैट इज ब्रांडिंग. It is very important concept because without any brand we cannot sell any product into market. तो brand होना बहुत जरूरी है. One of the most important decision that a marketer has to take in the area of product is respect of branding. Is that he has to decide whether the firm's product will be marketed under brand name or generic name. Now what is here brand name or generic name? अगर हम बात करें brand name और generic name की, तो ब्रांड नेम का मतलब होता है बेटा पार्टिकुलरली अ नेम दैट, जैसे कि मैं बात करूं फैन ऑफ उषा कंपनी, दैट इज ए ब्रांड नेम, उषा कंपनी, है ना.
क्रम्पटन, ये ब्रांड नेम है। लेकिन अगर मैं सिंपली उसके जर्निक नेम की बात करूं तो पंखा, फैन, ये इसका क्या है, जर्निक नेम, फैन ऑफ एनी कंपनी। अगर हम मार्केट में जाते हैं पंखा खरीदने के लिए तो बोलते हैं एक पंखा दे दो, देन ही विल आस्क टू यू विच काइंड ऑफ ब्रांड, कौन से ब्रांड का, विच ब्रांड, कौन से ब्रांड का। तो ब्रांड जो है दैट इज द नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी, उसका वो किस कंपनी का जो है पार्टिकुलरली वो प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज जर्निक नेम। तो जर्निक नेम refers to the name of whole class of the product. For example, toilet soap is a Jarnic name. Now, under the toilet soap, which type of soap? It can be Lux, that is a brand name. It can be Lifebuoy, it can be any another company. Same way, mobile phone is a Jarnic name, but Apple, Samsung, Nokia, these are the brand names. If products are sold by Jarnic names, then it will be difficult for the marketer to differentiate his product from that of the competitor products. That is why a brand is given to a product. इसीलिए हम एक particular product को क्या करते हैं, brand name देते हैं, ताकि वो उस particular brand के अंदर बिक सके। Meaning of the brand: a brand is the identification of product. It can be in the form of name, symbol or design. ये पार्टिकुलरली किसी नेम, सिंबल और डिजाइन का हो सकता है। The branding is not only done to identify the seller or a producer, but also to make your product superior than competitors' product. ब्रांड नेम ना केवल आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से कैसे सुपीरियर है, कैसे अच्छा है। दैट इज टू बी टर्म्ड एज ब्रांडिंग, दैट इज टू बी टर्म्ड एज ब्रांडिंग। एक तो जैसे कि हमने बात की थी, ब्रांड केवल आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद नहीं करता, बल्कि आपके प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है इसके बारे में भी बताता है। ब्रांडिंग इज मच मोर देन एन आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांड नेम होता है, वो कहीं ज्यादा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क से कहीं ज्यादा है। यानी खाली वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। इट इज ए सेलर्स प्रॉमिस टू डिलीवर क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ बायर्स एक्सपेक्टेशंस। ये जो है बेसिकली क्या करता है, डिलीवर करता है क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ buyers expectations. With brand can we easily identify which all the products belongs to a particular company. किसी भी particular brand के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो particular जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी से बिलोंग करता है। When firms develop good reputation about quality, then brand helps them enjoy greater control over the customers and develop brand loyalty. तो जब पार्टिकुलरली अगर हम बात करें कि अगर हमारी रेपुटेशन जो है ना किसी भी फर्म की इतनी अच्छी बन जाती है, तो वहां पर हमारी क्वालिटी जो है हमारे ब्रांड्स के आधार पर आइडेंटिफाई की जाती है। हमारे प्रोडक्ट किस पार्टिकुलर ब्रांड के अंदर सेल हो रहा है उसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड्स आर, फर्स्ट वन इज योर ब्रांड। A brand is an identification of a product. It can be in the form of name, symbol, or design. For example, Surf Excel, Dettol, Nike, etc. Even various symbols such as particularly Pepsi, Nike, etc. are also these are the brands. Brand name, the part of brand which can be spoken is called brand name. In other words, we can say that it is a verbal part of a brand. For example, Dettol, Surf, these are the verbal part of a brand. What is brand mark? Brand mark is particularly a part of brand which cannot be spoken but can be recognized, is known as brand mark. उसे हम brand mark के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें बेटा, तो महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया, पेप्सी साइन फॉर रेड एंड ब्लू बॉल, है ना, नाइक साइन फॉर एरो, मर्सिडीज साइज ऑफ स्टार, साइन ऑफ स्टार। तो आपने देखा होगा अलग अलग गाड़ियों पर अलग अलग सिंबल बने होते हैं, अलग अलग
कोल्ड ड्रिंक्स पर अलग अलग सिंबल बने होते हैं, एयरलाइंस पर अलग सिंबल बने होते हैं, नाइक के शूज पर एक टिक मार्क का साइन लगा होता है, वुडलैंड पर पेड़ छपा होता है ना, वो क्या है, दीज आर द ब्रांड मार्क, जिनको हम उनको देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रॉम विच ब्रांड दे आर टू बी रिलेटेड। ट्रेडमार्क क्या होता है, एनी रजिस्टर्ड और लीगल प्रोडक्शन ऑफ एनी ब्रांड इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। A part of brand which is given legal protection is called trademark. No, the firm can use the name or sign for which is a company gets legally protected for legal protection. यानी पार्टिकुलरली कोई कंपनी किसी सिंबल को, किसी नेम को लीगली प्रोटेक्ट करा लेती है, तो उस नाम या उस सिंबल को कोई दूसरी कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती है। दैट इज टू बी कॉल्ड एज ट्रेड मार्क। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ए ब्रांड नेम या ब्रांड पार्ट होता है, उसे हम ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम? क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। व्हाइल सिलेक्टिंग ए ब्रांड नेम, अटेंशन मस्ट बी पेड टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? दैट ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, लाइक लक्स, डिटोल, सर्फ एक्सेट्रा। जितना बड़ा ब्रांड नेम होगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा पढ़ने में, आइडेंटिफाइड करने में। तो कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड सिंपल। नाउ सेकंड वन इज ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, उसको आसानी से प्रोनाउंस किया जा सके, तो इजीली वो रिकॉग्नाइजेबल होगा, आसानी से वो आइडेंटिफाइएबल होगा। जितना ज्यादा लेंथी होगा उतना ही उसको पढ़ पाना मुश्किल होगा, है ना। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? इजी टू प्रोनाउंस। थर्ड वन, ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, सजेस्टिव होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ें, उसको देखें नाम को, तो उससे आइडिया मिलना चाहिए हमें कि what type of utilities of particular product it exists there, उसमें किस प्रकार की यूटिलिटीज है प्रोडक्ट में। It must suggest the utility of product. For example, Hajmola. Hajmola having a suggestive name of the brand. It suggests us that it is to be utilized for the digestive system. डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी को ये डिनोट करता है, तो इसके नाम से हम एक मीनिंग निकाल पा रहे हैं। जैसे उजाला, इसके नाम से मीनिंग निकाल पा रहे हैं, ब्राइटनेस, लाइक ना। हेयर एंड केयर, इट मीन्स कि बालों की स्वच्छता के लिए हम पार्टिकुलरली ऑयल यूज कर रहे हैं, तो हेयर एंड केयर इज अ ब्रांड नेम व्हिच हैविंग अ सजेशन रिगार्डिंग टू द केयर ऑफ योर हेयर। तो ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग, यूनिक दिखाई दे, है ना, आइडेंटिफाइएबल हो, आसानी से उसको पहचाना जा सके। द ब्रांड नेम शुड बी वेरी डिफरेंट एंड शुड नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, एयरसेल, वेरी एरियल, टाइड एटसेट्रा, ये क्या है? ब्रांड नेम्स है हमारे, जो यूनिक भी हैं और डिस्टिंक्टिव भी हैं। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस एंड cultures. For example, brand name Nova. Nova having a given to the ambassador car means does not go in Spanish. Such types of names should be avoided. हमें ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए जिनका पार्टिकुलरली किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग भी निकलता हो, तो that is not a suitable name for the brand. And what are the advantages of a brand name? After the good qualities, we can having some advantages of a good brand name, like helps in product differentiation. With branding, marketer can differentiate its product from the competitor products. Helps in advertisement. With the brand name, advertisement becomes more effective as it is not only makes people aware about the features of the product, but also about brand, which can be provide these benefits. तो पार्टिकुलरली जो ब्रांड नेम के एडवांटेजेस हैं उसमें हम बात करें तो ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइड करने में, डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, एडवर्टाइजमेंट करने में मदद करता है, एंड डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने में भी मदद करता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में भी मदद करता है। विद एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, द फर्म कैन इजीली चेंज हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एज कंपेयर टू कंपटीटर्स प्रोडक्ट। अगर हम बात करें, अगर हमारा ब्रांड नेम वेल एस्टैब्लिश्ड है, मार्केट में वेल फेमस नोन ब्रांड नेम है, तो हम अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो है चार्ज कर सकते हैं, अपने कंपटीटर के मुकाबले कम या ज्यादा प्राइस चार्ज या हाई प्राइस चार्ज हम उस प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। इजी इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, और अगर मान लीजिए आपका ब्रांड नेम जो है वो वेल फेमस है, एस्टैब्लिश्ड है, तो यदि उसी ब्रांड नेम के अंदर अगर कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, देन इट इज ऑल्सो इजी टू लॉन्च इट। The companies which use
their company's name as brand name, then it becomes very easy for the such company to popularize the new product and it is planning to introduce. जो इसको मान लीजिए जो नई कंपनी कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाह रही है, तो यदि उसका ब्रांड नेम वेल फेमस है तो कंपनी बड़े इजी तरीके से अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द कस्टमर. एक गुड ब्रांड नेम के कस्टमर्स को क्या बेनिफिट हो सकते हैं. हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, नो डाउट. इंश्योर्स क्वालिटी के बारे में बताता है कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का है. अगर ब्रांड नेम जो है ना वो क्वालिटी एश्योरेंस और कस्टमर्स को ना एक ब्रांडेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की गारंटी देता है. स्टेटस सिंबल होता है, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इट शोज ए स्टेटस सिंबल. तो यूज ऑफ ब्रांडेड गुड्स एड्स टू स्टेटस सिंबल ऑफ द कस्टमर्स एंड एड्स टू देयर कॉन्फिडेंस लेवल. उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी वो इंक्रीज करता है. तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज पैकेजिंग. तो हमने पढ़ा बेटा ब्रांडिंग के बारे में. ब्रांडिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर द कस्टमर्स. इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कस अबाउट द पैकेजिंग and what are the various levels of packaging. It is a very small topic but very important topic. Generally questions come from this topic in the examination, so it is a request that you have to read it in advance. आपको ये एडवांस में स्टडी करना है, पढ़ना है. एंड आई हैव गिवन वन असाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पैकेजिंग आल्सो. तो उसके आधार पर उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जरूरी है कि आप इसको खुद से रीड करें. तो प्लीज इसको आप रीड करें, इसके फंक्शंस को चेक करें, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे लेबलिंग के ऊपर. तो नेक्स्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग, these two important element of the product mix we are going to be discussed in our next class. Till that, thank you very much, have a good day, bye bye, take care.